नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन विशेष आज के कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने भी रक्षा सूत्र बांध लिया है, हमारी बहन ने भेजा था। बाकी जो मेरी बहनें हैं नहीं भेज पाई, मेरे पारिवारिक संबंधों में आती हैं, उनसे भी मेरे हृदय में बहुत प्रेम है। ये रक्षा सूत्र एक निमित्त मात्र है प्रदर्शित करने के लिए कि प्रेम का धागा है। बाकी प्रेम हृदय में है, सभी बहनों के प्रति है और हमेशा रहेगा। और इसके अलावा मुझे किसी को बहन भी नहीं बनाना है। मेरी एक बहन है, वही पर्याप्त है। कुछ पारिवारिक संबंधों में बहनें हैं, वही पर्याप्त है। इतना ही रहे, बाकी इतना की ही रक्षा मैं कर लूं, वही बहुत बड़ी बात है। समाज में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं चाहता हूं कि वो बहन ना बनकर मेरी दोस्त बने। मुझे दोस्तों की ज्यादा तलाश है, बहन ने तो बहुत है। और बहनें भी दोस्ती होती हैं, बहनों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। जिसके पास बहनें हैं वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके पास दोस्त बचपन से ही होती है। वह दोस्त जो आपको आपसे अच्छा समझती है, वह दोस्त जो आपको अच्छा मार्गदर्शन देती है, स्त्रियों के प्रति आपके दृष्टिकोण में संतुलन स्थापित करती है, वह बहनों का किरदार भुलाया नहीं जा सकता। आज का दिन बहनों के नाम ही होना चाहिए, बहनों के लिए ही होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी बहनें हैं, मेरी भी अपनी बहन है। अब हम रक्षाबंधन पर्व के इतिहास को समझते हैं कि आखिरकार रक्षाबंधन के पर्व का सिद्धांत जन्म कैसे लिया है। तो पूर्व वैदिक काल में कबीले रहा करते थे। मैंने बताया, हाथी के कबीले, घोड़े वाले प्रतीक चिन्ह के कबीले, सांप प्रतीक चिन्ह के कबीले, बैल प्रतीक चिन्ह के कबीले, बहुत सारे कबीले रहते थे। तो अब ये कबीले क्या करते थे कि आपस में लड़ते रहते थे। इनकी आपस में पटती ही नहीं थी। इसलिए नहीं पटती थी क्योंकि दो इन सभी में राइवल रहता था कि हाँ, मेरा इस वन पे मेरा अधिकार है, मेरा इतने वन पर मेरा अधिकार रहेगा, मेरा इतने वन पर मेरा अधिकार रहेगा, मेरी मान्यताएं चलेंगी, मेरी मान्यताएं चलेंगी। ये लड़ते रहते थे। इसी का फायदा आर्य ब्राह्मण समाज जब भारतवर्ष में प्रवेश किया है तो उठाया है, और वह जीता ही इसीलिए है क्योंकि ये कबीले आपस में लड़ रहे थे पूर्व वैदिक कालीन। चाहे नागवंशी हो गए, चाहे किसी भी वंश के हों, किसी भी प्रतीक चिन्ह वाले हों। तो आर्य ब्राह्मण समाज ने देखा, उसने यहां से सीखा कि ये कबीले आपस में मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। फिर उसके पश्चात जब आर्य ब्राह्मण समाज ने इन मतभेदों को देखा तो उसने यह सोचा कि हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करें, ऐसी सभ्यता का निर्माण करें जहां पर समाजों को आपस में जोड़ा जाए, एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ा जाए। अब एक समाज से दूसरे समाज को जोड़ने का तरीका क्या है कि रोटी बेटी का रिश्ता करो। पहले के कबीले क्या करते थे, वो अपने ही कबीले के लड़कियों के साथ शादी करते थे, बाहर के कबीले की लड़की से विवाह नहीं करते थे, जो पूर्व वैदिक कालीन थे। लेकिन जब आर्य ब्राह्मण आए तो उन्होंने विस्तार किया। उन्होंने यह कहा कि अब अपने ही कबीले में शादी नहीं करनी है, दूसरे कबीलों से भी विवाह करना है, दूसरे समाज के लोगों से भी विवाह करना है। जब विवाह दूसरे समाज में होने लगा तो फिर उन्होंने कहा कि यह समाज को जोड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो ऐसा करते हैं कि अपने परिवार और अपने कबीले में विवाह ना करने की प्रथा को जन्म दिया जाए। तो उन्होंने सर्वप्रथम यह किया कि जो एक माता पिता के बच्चे हैं उनमें आपस में विवाह नहीं हो सकता, यह प्रथा अपनाया। उसके पश्चात कुछ कबीले के रिश्तेदार नातेदार जो हैं, आपसी संबंधी हैं, ब्लड रिलेशंस में आते हैं, उनसे विवाह न करने का नियम बनाया। यह नियम बनाने की वजह से समाज एक दूसरे से जुड़ने लगे। जो कबीले आपस में विभक्त थे, जो समाज अलग अलग आपस में विभक्त थे, वो एक दूसरे से जुड़ना प्रारंभ कर दिए। और इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व यहीं से जन्म लिया है। लेकिन समझिए कि रक्षाबंधन का पर्व जन्म लेने का मूल कारण आपको बलि की कथाओं में मिलेगा। रक्षाबंधन का पर्व बलि की कथाओं में कैसे मिलता है? महाबली की कथा, यह है काल्पनिक ही कथा। कोई वामन अवतार नहीं था, ना ही कोई महाबली राजा हुआ, लेकिन यह कथा बनाई गई है। पुराणों की जो कथाएं हैं, यह कथाओं के माध्यम से कुछ शिक्षा दी जाती हैं। जैसे वेद है, वेद सीधा आदेश देता है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन पुराण आदेश नहीं देते हैं, पुराण पूरा कथा बनाकर समझाते हैं। तो पुराण क्या समझाता है कि महाबली एक राक्षस दानव राजा थे। देव राजा नहीं थे, दानव थे। अब दानव राजा थे तो उनके अंदर दानवी प्रवृत्ति होगी ही। उन्होंने को दान करने का बहुत अहंकार था, तो आए वामन अवतार, उनसे सब छीन लिए, उन्हें पाताल भेज दिए। पाताल में वो विष्णु को अपने कैद में कर लिए। लक्ष्मी जी छुड़ाने आई तो उन्होंने राखी बांधा। लक्ष्मी ने किसी दानव को ही राखी बांधा, देवता को राखी नहीं बांधा, क्योंकि उनके अंदर दानवी प्रवृत्ति थी। हमें रक्षा किससे करनी है? अपनी बहनों को। और बहनों की रक्षा किससे होनी चाहिए? उनसे जिनके भीतर दानवी प्रवृत्ति है। तो यह परंपरा, यह कथा यह समझाती है कि दानवी प्रवृत्ति के लोगों से ही नारियों को बचाना है, स्त्रियों को बचाना है, अपनी बहनों को बचाना है, जिनके अंदर काम भाव उनके जीवन में ज्यादा प्रभावी है।
यह महाबली की कथा का मूल सिद्धांत है। इसी के बाद कृष्ण को द्रौपदी राखी बांधती हैं, कथा आती है, ये भी कथा है, काल्पनिक कथा ही है, लेकिन कथा है कि बांधती हैं, क्योंकि कृष्ण बहुत कामुक व्यक्ति थे। तब द्रौपदी वहां पर दोस्त होकर राखी बांधती हैं। वो क्या दिखाया जा रहा है? दोस्ती की पवित्रता दिखाई जा रही है। आजकल तो सिचुएशनशिप और फलाना शिप ढिमका शिप आ गया है। दोस्ती वो है जो शारीरिक संबंधों तक ना पहुंचे। दोस्ती वो है जो शारीरिक संबंधों से परे हो, वह वास्तविक दोस्ती होती है। जब शारीरिक संबंधों में आप लिप्त हो जाते हैं तब वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती है। वहां पर एक दूसरे के प्रति सम्मान का वो भाव नहीं रह जाता है, वो अट्रैक्शन, प्योर फीलिंग्स नहीं रह जाती है, वो समाप्त हो जाती है। तो दोस्ती, स्त्री और पुरुष दोस्त नहीं हो सकते लोग कहते हैं, लेकिन वो कथा बताती है कि वो धागा बांधती हैं, वो बांधती हैं अपना फाड़कर चुनरी। वो दिखाया जाता है कि एक दोस्त भी पवित्र रिश्तों में हो सकता है, एक नारी और एक पुरुष भी पवित्र हो सकता है, और वो पुरुष जो अत्यंत कामुक पुरुष है, क्योंकि साहित्यों में कृष्ण जैसे व्यक्तित्व को कामुक पुरुष के स्वरूप में दिखाया गया। तो एक कामुक पुरुष भी पवित्र हो सकता है संबंधों में, अगर वो दोस्ती के संबंधों में आता है। उसके पश्चात जो लक्ष्मी राखी बांधती हैं जाकर महाबली को, वो बताया जा रहा है कि हाँ, दानवों को ही राखी बांधा जाता है, जिनकी अंदर की प्रवृत्ति खराब ही नहीं है, कि उनको इन डोरी के धागाओं की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपकी भावनाएं पवित्र हैं तो आपको इन धागों की क्या आवश्यकता है? आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ही, आप अपने काम पर नियंत्रण रखेंगे ही। अच्छा, ऐसा नहीं है कि काम भावना पर नियंत्रण होता ही होता है। ऐसा देखा गया है कि परिवार में ही, समाज में ही मन में काम भावनाएं आ जाती हैं। लेकिन ये जो परिवार का निर्माण किया जाता है कि भाई बहन साथ में रह रहे हैं, बचपन से आपको नियंत्रण सिखाया जा रहा है। बचपन से आपके अंदर काम भाव उत्पन्न होंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होगी। आप एक स्त्री के साथ रह रहे हैं, वो स्त्री जो आपकी बहन है, आप तो बचपन से वो नियंत्रण सीख रहे हैं। अगर आप उसको पवित्र संबंध के स्वरूप में ले रहे हैं, अगर आप अपनी बहन का सम्मान करेंगे तो यह संभव है कि आप बाहर जाकर किसी स्त्री का अपमान नहीं करेंगे, किसी स्त्री का चीरहरण नहीं करेंगे, किसी स्त्री की मर्यादा लूटने का प्रयास नहीं करेंगे। यह हमारी संस्कृति और परंपराओं से आने वाली शिक्षा है, नियंत्रण की शिक्षा है, जो समाज निर्माण, परिवार निर्माण के माध्यम से सिखाई जाती है। इसी के पश्चात परिवार में भी सिखाया जाता है कि मौसी की, चाची की, इनकी सभी बहनें हैं। क्यों सभी बहनें हैं? ये सभी बहनें हैं, ये आपको नियंत्रण सिखा। हो सकता है कि आपके मन में गलत भाव आए, आप बह के, लेकिन आप उस मर्यादा को ना पार करें। अगर आप उस मर्यादा को पार करने से बच जाते हैं, रोक लेते हैं खुद को, भावनाएं चाहे कुछ भी आए, तो यह संभव है कि आप समाज में भी वो कार्य नहीं करेंगे। समाज में भी आप अनियंत्रित होकर किसी और की बहनों के साथ गलत नहीं करेंगे, अगर आप स्वयं को नियंत्रित कर ले जाते हैं। यह नियंत्रण की शिक्षा है जो पवित्र संबंधों के रूप में आपको प्राप्त होती है। और रक्षाबंधन इतना छोटा विषय नहीं है। रक्षाबंधन हमारे पूरे समाज के निर्माण की मूल आधारशिला है, एक ऐसा त्योहार है। आजकल तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले आपस में लड़के लगकर रक्षाबंधन बांधने लगते हैं कि रक्षा सूत्र बांध लो तो आरोग्य होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ नहीं होता, ये धागा है। ये देखिए, गले में कुछ भी नहीं है, हाथों में कुछ भी नहीं है। आज एक धागा बांधा हूं क्योंकि बहन का सम्मान रखना है, बहन रोने लगेगी कि आपने धागा बांधा नहीं। वो बात अलग है कि इन धागों से मेरा प्रेम नहीं बन सकता है। मैं इन पाखंडों पर विश्वास नहीं करता हूं। एक भी कंठी, माला, धागा, ये कुछ नहीं पहनता हूं, कुछ भी नहीं पहनता हूं मैं, ना सोना चांदी, किसी की जरूरत नहीं है। अरे हमारे चरित्र में अगर श्रृंगार नहीं है तो इन धागों के श्रृंगार से श्रृंगार होगा। अगर चरित्र में प्रेम नहीं है, रक्षा की भावना नहीं है भावनाओं के, बहनों के प्रति, तो क्या इन धागों से बहनों के प्रति प्रेम को जन्म दिया जाएगा? यह संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी यह सिद्धांत समाज निर्माण के लिए बनाया गया है, नियंत्रण के लिए बनाया गया है, जो रक्षाबंधन का पर्व है। इसके साथ ही अगर हम एक कॉन्सेप्शन ले लेते हैं कि मान लीजिए संपूर्ण विश्व में सभी लोग समाप्त हो जाते हैं, एक भाई और एक बहन, दो ही लोग बचते हैं। तो अगर भाई और बहन सिर्फ दो बचेंगे तो उन्हें मिलकर सृष्टि निर्माण के लिए कार्य करना पड़ेगा, उन्हें साथ आना पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम जो है वो है। लेकिन जब आप समाज निर्माण कर रहे हैं, जब राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, तब आपको समाज निर्माण मर्यादाओं के अनुरूप ही करना है। मर्यादाओं के अनुरूप आप चलेंगे, स्वयं को नियंत्रित रखेंगे। जब आप घरों में नियंत्रण की शिक्षा ले लेंगे, तब आप बाहर भी नियंत्रित रहेंगे, समाज में भी नियंत्रित रूप से नारियों का सम्मान करना सीख पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है आजकल। आजकल तो भाई बहनों के संबंधों को खराब कर दिया गया। इस्लाम कहता है कि सिर्फ दूध का फर्क किया जाता है कि जो एक मां से दूध पी हुई बच्ची है तो वो तुम्हारी बहन हुई, उसके बाद किसी के साथ भी आप विवाह कर सकते हैं। वो पहले देखते हैं कि पहले घर में देखो, फिर मोहल्ले में देखो, फिर गांव में देखो, फिर जिले में देखो, धीरे धीरे, क्योंकि उनको प्योर लड़की चाहिए। उनका उद्देश्य है कि प्योरिटी रहनी चाहिए लड़की के चरित्र में। तो जिस लड़की पे जीवन भर हम नजर रखे हुए हैं वो प्योर है, तो मैं उसी से शादी करूंगा। अरे भाई, आपकी आंखों की प्योरिटी, आपके चरित्र की प्योरिटी कहां गई?
आप अपनी प्योरिटी देख रहे हैं, आप सत्यापित करिए अपनी प्योरिटी। आप सभी ने अपने समाज को बढ़ाया ही नहीं है, आपने अपने समाज को समाज से जोड़ा नहीं है, आप स्वयं को पृथक करके बैठे हुए हैं। फिर कहते हैं कि पूरी दुनिया हम लोगों से नफरत करती है, गाली देती है। आप दुनिया से जुड़ने को तैयार हैं? उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जिसका उदार चरित्र नहीं होगा वो वसुधैव को कुटुंब कैसे बनाएगा? उदार चरित्र होना अत्यंत आवश्यक है, सबको समेकित करके समाहित करके स्वयं में सम्मिलित करना, स्वयं में साथ लेकर चलना। जब आप वो नहीं कर पाएंगे, जब आपके अंदर अस्तित्व की भावना नहीं होगी, तब कहां से आप कुटुंब का निर्माण कर पाएंगे, परिवार बना पाएंगे इस विश्व को? आपको विश्व में इस्लाम फैलाना है, आपकी मान्यताएं बहुत कुंठित हैं, बहुत जड़ प्रवृत्ति से जुड़ी हुई हैं। बाकी अन्य संस्कृतियों में, ईसाई संस्कृतियों में तो माना ही नहीं जाता है, वहां तो संबंधों की ही पूरी हवा निकाल दी गई है। क्या बहन, क्या माँ, क्या चचेरी माँ, क्या भाभी, क्या दीदी, क्या चाची, कोई संबंध का कोई मायने नहीं रखता है, कुछ भी चल रहा है। भाई जंगल है, आप लोग जंगली जीव हैं। स्वयं को जंगली जीव मानना कब बंद करेंगे? आप स्वयं को इंसान मानिए। जब तक आप स्वयं को इंसान नहीं मानेंगे, जब आप विकसित हो चुके हैं, अपनी समझ विकसित नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति, सभ्यता और परिवार का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक आप सभी खुद सोचिए कि आप किस प्रकार एक सुसज्जित समाज जन्म देंगे, जहां पर हर आइडेंटिटी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, हिजड़ा हो, कोई संबंध हो, बहन हो, भाई हो, उसको पूरा सम्मान दे पाएंगे, उसको पूरी इज्जत दे पाएंगे। अब यही भारतवर्ष में जब मैं मन की मटकी फोड़ रहा था तो बहुत सारी बातें सामने आई थी। जैसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं, और मैंने भी अफवाहें सुनी है कि बहुत लोग आरएसएस के ही लोगों को मैंने बात करते सुना है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो मामा भी हैं और भाई दोनों हैं, बच्चों के मामा और उनके पिता दोनों हैं। ऐसा बातें मैंने सुना है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं क्यों विश्वास करूंगा? ये अफवाहें तो इनके राइवल गैंग फैलाते हैं। जो राइवल गैंग है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी बौनी है, ये दोनों मिलकर फैलाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि गद्दी की लड़ाई जो चल रही है, इस गद्दी की लड़ाई में बौना बौनी है और उधर राहुल गांधी जी हैं और उनके साथी हैं प्रियंका जी हैं। तो इसी पक्ष द्वारा मैंने ये अफवाह सुनी, मेरे दिमाग में भी अफवाह कुछ दिन तक चली। फिर जब मैं मन की मटकी फोड़ रहा था तो मैंने सोनिया गांधी जी के जब मन को पढ़ने का प्रयास किया, उनके भावनाओं को समझने का प्रयास किया, तो उनके दिमाग में द गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था। तो मैं ये समझा कि क्या ये संस्कृतियां जो भारत की खराब हो रही है वो ऐसे गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी मूवीज के माध्यम से खराब हो रही है? अगर मान लीजिए आप पवित्र हैं, आप भाई बहनों का रिश्ता पवित्र है, आप लोगों को बदनाम किया जा रहा है आपके राइवल गैंग द्वारा, तो आप लोग भी अपनी पवित्रता को स्थापित करिए। क्योंकि अगर आप देश के नेतृत्व करने का स्वप्न देखते हैं तो यह भारतवर्ष है, यहाँ की मर्यादा है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ पर आप लोगों को अपनी मर्यादाओं की सीमाओं को सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ हम मर्यादित हैं। अब कोई एक महात्मा थे शंकराचार्य जी, वो कह रहे हैं कि पहले राखी बांधे प्रियंका जी को, राहुल जी जाकर राहुल जी राखी बंधवा ले और उनकी रक्षा करने का वचन दे। तो आप लोग बांध लीजिए राखी वाखी, दिखा दीजिए कि हाँ देखिए हमारा रिश्ता पवित्र है। अगर अफवाहें गलत नहीं, अफवाहें सही हैं, तो फिर ये भारतवर्ष है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मर्यादाओं का बहुत महत्व है। यहाँ पे आपको किताबों में ही कली और अलक्ष्मी सिद्ध कर देंगे सब, क्योंकि वो हर कथा का निर्माण करके रखे हैं। उन्हें जो संस्कृति समाज में निर्माण करनी है, जो सामाजिक सभ्यता का निर्माण करना है, वह सभी सामाजिक सभ्यता और संस्कृति के निर्माण करने के लिए इन्होंने कथाओं का निर्माण किया है। जो आर्य ब्राह्मण समाज है, तो उसने एक कथा यह भी बनाया है कि जो भाई बहन अगर आपस में विवाह कर लेते हैं तो वो अलक्ष्मी और कली कहलाएंगे, कली राक्षस कहलाएंगे। अब वो क्यों बनाया गया है? क्योंकि भाई बहनों का रिश्ता, भाई बहनों का संबंध, पवित्रता उसकी बनी रहे। तो देखिए ये भारतवर्ष है, यहां पर अग्नि परीक्षा सबको देनी पड़ती है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अगर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे तो आपको अपनी पवित्रता भी सिद्ध करती रहनी पड़ेगी, और पवित्रता सिर्फ नारियों से नहीं मांगी जा सकती, पुरुषों को भी अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी चाहिए। ये रक्षाबंधन का जो सिद्धांत, जो पर्व बना है, वो पुरुषों के लिए ही बना है, पुरुषों के स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही बना है, ताकि पुरुष अपने काम पर नियंत्रण स्थापित करें, अपनी काम भावना को नियंत्रित करके एक अच्छे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें, परिवार का निर्माण करें, और समाज में स्त्रियों के सम्मान और मर्यादा की स्थापना होती रहे। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।